सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड पिछली वीडियोस में हमने पीवाईक्यू किया पीवाईक्यू 2020 का एंड उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होंगे, तो बिना किसी और बात के अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड आज के क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। अब ये डायग्राम से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डायग्राम है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा है रीनल कॉर्प्यूसेल या फिर इसको हम लोग मेल्पीजियन बॉडी भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम है हमारा रीनल कॉर्प्यूसेल्स। ठीक है, रीनल कॉर्प्यूसेल या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेल्पीजियन बॉडी, मेल्पीजियन बॉडी। तो ये डायग्राम हमारा किसका है, हम लोग को देखते ही पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रीनल कॉर्प्यूसेल और मेल्पीजियन बॉडी है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन विच रीजन ऑफ द किडनी इज द अबव स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो हम लोग को ये पता है कि रीनल कॉर्प्यूसेल और मेल्पीजियन बॉडी जो है वो किडनी में पाया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि किडनी के कौन से रीजन में ये पाया जाता है। तो ये जो है मेल्पीजियन बॉडी हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, मेल्पीजियन बॉडी या रीनल कॉर्प्यूसेल जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट है। और हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और ये किडनी में मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होता है। सो नेफ्रॉन विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी and it extends towards the renal medulla। हमने किडनी का स्ट्रक्चर भी देखा है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। किडनी में हमने देखा था रीनल कॉर्टेक्स विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी इज रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के बाद आता है रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक रीनल कैप्सूल भी होता है, ठीक है, जो कि एक लाइनिंग होता है। तो उसके बाद का हम लोग अगर देखेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है रीनल कॉर्टेक्स होता है, फिर उसके बाद आता है रीनल मेडुला। ठीक है, अगर ये हमारा किडनी है, ये हमारा किडनी है, तो ये जो है ये इतना पोर्शन हमारा रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल कॉर्टेक्स। और इसके अंदर एक पोर्शन आता है, ठीक है, इसके अंदर एक पोर्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल मेडुला, रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स। तो ये क्या बोल रहा है, नेफ्रॉन जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और फिर रीनल नेफ्रॉन जो है वो नीचे एक्सटेंड होके रीनल मेडुला तक जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कहां देखा था, ये क्वेश्चन हमने तब देखा था जब पूछा था उसने गिव रीजन व्हाई रीनल कॉर्टेक्स हैज अ डॉटेड अपीयरेंस एंड रीनल मेडुला हैज अ स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। तो वो वाले क्वेश्चन में हमने ये कंसेप्ट देखा था। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, ये डायग्राम हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है। तो विच रीजन ऑफ किडनी इज द अबव स्ट्रक्चर फाउंड। तो ये जो हमारा मेल्पीजियन बॉडी है ये नेफ्रॉन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये नेफ्रॉन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और नेफ्रॉन का अपर पार्ट कहां प्रेजेंट है, रीनल कॉर्टेक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन द कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, इन विच रीजन ऑफ किडनी इज द अबव स्ट्रक्चर प्रेजेंट, द अबव स्ट्रक्चर विच इज मेल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्प्यूसेल इज फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग को बोल रहा है लेबल द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 4। 1 to 4 हम लोग को लेबल करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये डायरेक्शन मैंने बनाया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का डायरेक्शन ऐसा है, फिर यहाँ पे आके एक नेटवर्क जैसा कुछ है, फिर उसके बाद मतलब अभी मैं बता रहा हूँ नेटवर्क जैसा कुछ, वो ग्लोमेरुलस है हमारा। ठीक है, ग्लोमेरुलस है, तो ये नेटवर्क जैसा जो है कैपिलरी नेटवर्क, फिर उसके बाद यहां से निकला एक, उसको सेकेंड नंबर दिया हुआ है। ये जो हमारा नेटवर्क है कैपिलरी वो थर्ड है, और फोर्थ जो है ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है वो फोर्थ है, और यहाँ पे एक एक्स करके दिया हुआ है, इसको हम लोग अभी देखेंगे, आगे क्वेश्चन में आएगा। तो 1 to 4 को हम लोग को लेबल करने बोला है। तो सबसे पहला जो हम लोग देख सकते हैं वो है हमारा एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, हम लोग पहले लेबल कर लेते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट है हमारा एफरेंट, एफरेंट आर्टीरियोल। फर्स्ट है हमारा एफरेंट आर्टीरियोल, सेकेंड है हमारा इफरेंट आर्टीरियोल।
इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो इसको देखो याद कैसे करना है। ब्लड जो है वो यहां से आता है, फिर कैपिलरी नेटवर्क से होते हुए वो इफरेंट आर्टीरियोल से निकलता है। ठीक है, तो हम लोग को एक जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है या फिर इफरेंट आर्टीरियोल से आता है, या फिर ब्लड जो है वो किससे पास आउट होता है, वो सारी चीजें हम लोग को कंफ्यूजन होती है। तो हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल, तो इसका पहला लेटर हम लोग ए देखेंगे। अब ऑब्वियसली ए जो है वो ई से पहले आता है, तो फिर क्या होगा, ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल से जाएगा, फिर ये कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, वहां से होते हुए इफरेंट आर्टीरियोल से निकलेगा। तो अल्फाबेट के हिसाब से याद रख लेना, ये छोटा सा ऐसी मैं बता रहा हूं ताकि याद रखने में आपको आसानी होगी। ए फॉर, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल जो पहले आएगा, उसके बाद ई से हमारा इफरेंट आर्टीरियोल बाद में आएगा। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। थर्ड है हमारा कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, थर्ड है हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। फोर्थ है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ वाला है हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बोमेन्स कैप्सूल है। एक्स को भी मैं यहां पे लिख देता हूं। एक्स है हमारा, यहां से जो निकलेगा वो होगा हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, या फिर इसको हम लोग GFB बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है हमारा एक्स, जो यहां पे दिया हुआ है हम लोग को लेबल करने के लिए। तो अब हम लोग, वैसे तो हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ लेबल करने बोला है, लेकिन ये सारे थोड़े से होते क्या है, मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा देता हूं। ये हमारा मेल्पिजियन बॉडी, रीनल कॉर्प्यूसल है, ये हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस डायग्राम में। ठीक है, यहां पे जो है ये बोमेन्स कैप्सूल हमारा है। ठीक है, तो इसके हम लोग को दो लेयर दिख रहे हैं, ये इनर लेयर और ये आउटर लेयर। ठीक है, तो इसमें अंदर में जो है वो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है। ठीक है, यहां पे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग मैंने बनाई है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल की एक लाइनिंग होती है हमारे बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद जो अंदर हॉलो स्ट्रक्चर हम लोग को अब दिख रहा है, ये उसको हम लोग बोमेन्स कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोमेन्स कैविटी बोलते हैं, या फिर कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, कैविटी ऑफ। ये लेबलिंग हम लोग को पूछी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि ये डायग्राम में इंक्लूडेड है। कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल हम लोग को कैसा दिख रहा है, कप शेप्ड। ठीक है, इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मैंने बताया अभी हॉलो है। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल का हॉलो पार्ट जो है वो हमारा क्या होता है, कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। सो बोमेन्स कैप्सूल इज अ कप शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कप शेप्ड ऐसे है। इसके अंदर का जो हॉलो पार्ट है, वहां पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये हमारा कप शेप्ड क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल का जो हॉलो पार्ट है, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस नाम देते हैं। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल जो है वो इंटरनली जो है, इट इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मैंने बताया इट इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद हमने देखा कि बिटवीन द इनर एंड द आउटर एपिथेलियल सेल्स, हम लोग को जो एक बिटवीन द स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक स्पेस दिख रहा है दोनों के बीच में, इनर एंड आउटर एपिथेलियल सेल्स के, उसको हमने नाम दिया है कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट इन द हॉलो ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, प्रेजेंट इन द हॉलो ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस में क्या होता है, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी। ठीक है, तो पिछली ही वीडियो में हमने देखा था कि ऐसे ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स,
आर टर्म्ड एज आर्टरी, ठीक है, उनको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। और किडनी के केस में हमने देखा था कि उस आर्टरी को हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्लोमेरुलस में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रहा है थ्रू रीनल आर्टरी। फिर हमने देखा था कि आर्टरी जो है वो आर्टेरियोल्स बन जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जो रीनल आर्टरी है वो ग्लोमेरुलस में आके यहाँ पे ग्लोमेरुलस तक पहुंचने से पहले एफरेंट आर्टेरियोल हमने उसे नाम दिया है, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो हमारा ग्लोमेरुलस में आ रहा है। इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा हमारे कैपिलरी नेटवर्क, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्रेक डाउन होके या डिवाइड होके कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्लड है वो लीव करता है ग्लोमेरुलस से थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ग्लोमेरुलस से होते हुए वो जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल से फिर कहा जाता है बाकी जो नेफ्रॉन के पार्ट है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मेल्पिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पुसल हमारा जो ये है ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट है। नेफ्रॉन के 5 एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल होता है, जिसके अंदर हमारा ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। नेक्स्ट हमारा आता है लूप ऑफ हेनले, जिसके अंदर 2 आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर फोर्थ हमारा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। और फिफ्थ हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे हम लोग अभी नहीं देखेंगे। हमारा जो मेन काम है हमारा मेल्पिजियन बॉडी से था, विच इज द फर्स्ट एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी मैंने क्या बोला, इफरेंट आर्टेरियोल पे हम लोग थे। तो इफरेंट आर्टेरियोल से जो है, इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर जाके कैपिलरी नेटवर्क बनाता है विच कवर्स द पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल फिर से जाके कैपिलरी नेटवर्क बनाता है जो कि पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले को कवर करता है। वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम लोग को अभी नहीं देखना है। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट है, मैं बस अभी वो बता रहा हूं। तो हमारा कंसेप्ट अभी ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल तक ही है, ठीक है। तो मैंने बताया ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल से आएगा, कैपिलरी नेटवर्क ग्लोमेरुलस से होते हुए वो जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल में, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट लेवल हो गए सारे 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द प्रोसेस दैट अकर्स इन पार्ट 3। अब ग्लोमेरुलस में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट